नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न अभिकथन का है कि किसी दूरबीन की अभिदृश्यक लेंस का द्वारक अपर्चर बढ़ाने पर उसकी विभेदन क्षमता रिजोल्विंग पावर घट जाती है। कारण विभेदन क्षमता अभिदृश्यक लेंस के व्यास के समानुपाती होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि पहला ही असत्य है, लेकिन आर जो है वो सत्य है। क्या है? सत्य है। किसी दूरबीन की विभेदन क्षमता रिजोल्विंग पावर अर्थात दो पास पास की वस्तुओं को अलग अलग दिखाने की क्षमता उसके अभिदृश्यक लेंस के द्वारक यानी व्यास पर जो है वो निर्भर करती है। अगर रिजोल्विंग पावर आरपी के बराबर कहा जाए तो 1/डेल थीटा होता है, या आरपी बराबर जो हो जाएगा d/1.22 लैम्डा होता है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि विभेदन क्षमता द्वारक डी के सीधे समानुपाती होता है। क्या है? सीधे जो है समानुपाती होता है। इस प्रकार द्वारक बढ़ाने पर विभेदन क्षमता घटती नहीं है, बढ़ जाती है। क्या है? बढ़ जाती है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। फोटोन के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये बताना है। तो एक फोटोन का विराम द्रव्यमान रेस्ट मास 0 होता है, ये बिल्कुल जो है वो सही है। फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये गलत है। क्या है? गलत है। फोटोन की ऊर्जा E बराबर जो होता है एच न्यू होता है। एच प्लैंक नियतांक है, इसका अर्थ है कि आवृत्ति बढ़ने पर ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। फोटोन की ऊर्जा उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। E बराबर SC/लैम्डा, ये फार्मूला से जो है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आंसर हो जाएगा फोटोन की ऊर्जा इसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये गलत है। फोटोन के अन्य गुण है कि इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है, यह निर्वात में प्रकाश की गति से चलता है, और यह विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्या है? विद्युत रूप से उदासीन होता है। श्यानता यानी विस्कोसिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह हमें बताना है। इसका सही जवाब होगा द्रवों की श्यानता तापमान बढ़ने पर घटती है, ये जो है कथन सही है। क्या है? सही है। श्यानता के संबंध में यह कथन सही है। श्यानता किसी तरल पदार्थ का वह गुण है जो उसके बहने का विरोध करता है। यह तरल के परतों के बीच लगने वाला जो है आंतरिक घर्षण है। क्या? घर्षण है। अगर मान ले कि ये पानी जा रहा है तो एक दूसरे के पानी के बीच का जो विरोध होता है उसी को विस्कोसिटी कहते हैं, यानी तरल के परतों के बीच लगने वाला आंतरिक घर्षण है। द्रवों में श्यानता का मुख्य कारण अणुओं के बीच लगने वाला सहसंजक बल है, यानी कोहेसिव फोर्स है। क्या है? कोहेसिव फोर्स होता है। तापमान बढ़ाने पर द्रवों के अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वे सहसंजक बलों पर आसानी से काबू पा लेते हैं और श्यानता जो है वो घट जाती है। अगर देखा जाए लिक्विड का, क्या है? लिक्विड का जो है प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर होता है। क्या? टेम्परेचर होता है। इसके विपरीत गैसों की श्यानता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, क्योंकि अणुओं के बीच टक्कर और संवेग का स्थानांतरण बढ़ जाते हैं। अगर गैस की अगर हम बात किया जाए श्यानता का, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, टी होता है। क्या है? क्या हो जाता है? टेम्परेचर होता है। तो ये ध्यान रखें, गैस में प्रोपोर्शनल होता है और लिक्विड में जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना एक तरफ नियम है, एक तरफ संबंधित संरक्षण सिद्धांत है। तो किरचॉफ्स का संधि नियम जो है आवेश संरक्षण पे डिपेंड करता है। क्या है? आवेश संरक्षण पे। किरचॉफ्स का लूप नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पे। क्या है? ऊर्जा संरक्षण पे। और लेंज का नियम की बात करें तो ये भी जो है ऊर्जा संरक्षण, क्या है? ऊर्जा संरक्षण पे करता है। और न्यूटन का द्वितीय नियम की बात करें तो रैखिक संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में उच्चतम बिंदु पर क्या सत्य है, हमें ये बताना है। हमारा यहाँ जो होगा वेग का ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो 0 होता है, सी होता है। क्या? सी होता है। प्रक्षेप गति में वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर जो है कार्य करता है। अब यहाँ से जो है कोई वस्तु फेंका गया तो यहाँ तक वो जाएगा, किसी न किसी एंगल से फेंका गया है और यू से फेंका गया है। अब यहाँ जो टी जो होता है आवर्तकाल या उड्डयन काल जो है टी ऑफ फ्लाइट जो होगा वो होगा 2u sin θ/g होगा। अगर रेंज की बात करें, हमें अगर प्रश्न में कभी कभी रेंज अगर पूछ लिया जाए, r बराबर जो हो जाएगा जो होगा वो होगा u² sin² θ/g होगा। अगर ये हाइट पूछ लिया जाए, एच पूछ लिया जाए, तो ये हो जाएगा u² sin² θ/2g हो जाएगा। क्या है? 2g हो जाएगा। आंसर होगा वेग का ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो 0 होता है। क्या है? 0 होता है। यहाँ पर जो है u जो है ये 0 होगा और इधर जो है ये हमारा u होता है।
नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, हमें ये बताना है। इसमें एक भारी नाभिक दो या अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है, ये तो सही है। उसके बाद कह रहे हैं यह एक श्रृंखला विक्रिया को जन्म दे सकता है, बिल्कुल। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ये भी सही है। यह सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है, ये गलत है। ये न्यूक्लियर जो है फ्यूजन इसमें नहीं होता है, क्या है, न्यूक्लियर जो है फ्यूजन नहीं होता है। सूर्य और तारों में जो होता है वो फ्यूजन होता है, क्या है, फ्यूजन होता है, यानी संलयन होता है, क्या है, संलयन होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी जो है वो क्या है, गलत है। एक पूर्णतः दृढ़ पिंड यानी परफेक्टली जो है रिजिड बॉडी के लिए यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस जो है वो होता है कितना, तो ये होता है अनंत होता है, क्या है, अनंत होता है। यंग या प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो क्या होता है, विकृति प्रतिबल किसी पदार्थ की कठोरता का माप होता है। यानी वाई बराबर जो होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल वाई लंबता प्रतिबल, यानी ये हो जाएगा एफ वाई ए हो जाएगा, अब बटा जो है लंबता जो डेल एल बटा एल हो जाएगा, क्या है, एल हो जाएगा। और इसका जो है यंग प्रत्यास्थता का गुणांक, यंग मॉडुलस की बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग जो है वो शून्य अनंत हो जाएगा, क्या अनंत हो जाएगा, क्योंकि एक दृढ़ पिंड के लिए विकृति स्ट्रेन जो है हमेशा शून्य होती है, चाहे कितना भी प्रतिबल हो। यानी ये अगर जो है शून्य होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। किसी ग्रह के सतह से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी निर्भर नहीं करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पर जो है ये निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग भी ई बराबर होता है √2g कैपिटल M बाई R होता है, यानी भी ई बराबर √2g R, जहाँ g जो है कैपिटल G M बाई R स्क्वायर। g जहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, m ग्रह का द्रव्यमान है, ना कि जो है उस वस्तु का द्रव्यमान है, यहाँ पे दिया हुआ है, और R जो है वो ग्रह की त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। ये जो है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पे। नेक्स्ट है अभिकथन एवं कारण का कि परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो तापमान पर गैसों की गति ऊर्जा शून्य हो जाती है। कारण परम शून्य पर तापमान 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दोनों सतह और आर ए का जो है सही जो है वो एक्सप्लेनेशन है, क्या है, एक्सप्लेनेशन है। परम शून्य तापमान पे गैसों की गति ऊर्जा जो है शून्य हो जाती है, और गैसों का आयतन भी, आयतन जो है आयतन शून्य हो जाता है, क्या है, शून्य हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। गैसों के सभी गुण जो है वो समाप्त हो जाते हैं। कोलाइड के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन को बताना है कोलाइड के बारे में। तो होगा परिक्षिप्त अप्रावस्था के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, ये सही है। वे प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, सही है। वे एक विषमांगी हेट्रोजीनियस प्रणाली है, ये भी सही है। द्रव में ठोस के कोलाइडल विलयन के पायस यानी इमल्सन कहा जाता है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। द्रव में ठोस के कोलाइडल विलयन का सॉल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सॉल कहा जाता है, जैसे पेंट स्टार्च विलयन। पायस एक ऐसा कोलाइड होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स फेज और परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही द्रव होते हैं, जैसे दूध, क्या है, दूध। कोलाइड के कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से जो है 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, विषमांगी होता है, और ये टिंडल प्रभाव यानी प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो दर्शाते हैं। एक छात्र के पास जो है 2 अज्ञात रंगहीन विलयन ए और बी है। विलयन ए फिनोल्फिथलीन के साथ गुलाबी रंग देता है, जबकि विलयन बी मिथाइल ऑरेंज के साथ जो है वो लाल रंग देता है। निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है, तो विलयन ए जो होगा वो क्षारीय होगा और बी जो होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। एक यहाँ पर चार्ट शो कर रहे थे, अगर मान ले कि लिटमस पत्र है, क्या है, लिटमस पत्र है, और लिटमस जो है अम्ल, नीला लिटमस पत्र क्या है, अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र है, तो इसे क्या कर देगा, लाल कर देगा। और क्षार जो है नीला लिटमस को क्या कर देगा, वो नीला ही रखेगा, क्या है, ये हो जाएगा नीला, क्या है, नीला। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, तो ये लाल कर देगा और ये पीला कर देगा। हल्दी की अगर हम बात करें तो ये पीला कर देगा और ये लाल भूरा कर देगा, क्या है, लाल भूरा कर देगा। और अगर सिंपल एक याद रखेगा तो अनील क्या है, अनील जो है आ से होता है अम्ल, और नी से होता है ये नीला को, और ये क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना। एक तरफ अभिक्रिया या परीक्षण है और दूसरी तरफ पहचाने जाने वाला यौगिक वर्ग है।
ल्यूकास परीक्षण जो है अल्कोहल में किया जाता है, अल्कोहल में, हमारा हो जाएगा 4। टॉलन परीक्षण जो किया जाता है वो एल्डिहाइड का, क्या है, एल्डिहाइड का। कार्बिल एमीन परीक्षण जो किया जाता है वो है प्राथमिक एमीन, क्या है, प्राथमिक एमीन की बात करते हैं। फेरिक क्लोराइड परीक्षण की अगर बात करें तो फिनॉल होगा, क्या है, फिनॉल होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। आवर्ती गुणों के संबंध में कौन सा कथन सार्वभौमिक रूप से जो है वो सत्य है, ये बताना है। तो एक आवर्त बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक बढ़ती है, क्या है, विद्युत ऋणात्मक बढ़ती है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी परमाणु की सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु का आकार घटता है, जिससे विद्युत ऋणात्मकता जो है वो बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या भी घटती है, क्या घटती है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में विलेय है, इसमें से जो है वो वसा में। तो विटामिन दो तरह के, एक तो वसा में विलेय होता है और एक जो है वो किस में विलेय होता है, जल में विलेय होता है। तो जो हमारे पास जो है वसा में विलेय होगा वो होगा ए होगा, डी होगा, ई होगा और के होगा। जल में जो है विलेय है बी और सी होगा। तो वसा में पूछ रहा है तो बी और सी तो खत्म कर दीजिए, बी वन भी कर दीजिए, वो विटामिन के हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है वो थर्मिट प्रक्रिया में अपचायक के रूप में जो है उपयोग की जाती है, थर्मिट प्रक्रिया में। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम। थर्मिट प्रक्रिया के जो है एक अत्यधिक उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से रेलवे पटरियों जैसे धातु की वस्तुओं की वेल्डिंग के लिए जो है वो किया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम का उपयोग एक शक्तिशाली जो है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जो है वो किया जाता है। वायुमंडल में खुले घनत्व रो के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई h पर जो है वो दाब जो है वो क्या होगा, P बराबर जो होता है रो नोट प्लस रो जी एच हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा रो जी एच द्वारा वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, क्या है, अधिक होगा, ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। एक बफर विलयन का मुख्य गुण जो है वो क्या होता है, इसका मुख्य गुण जो होता है वह अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, यानी बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। बफर विलयन जो है एक ऐसा जलीय विलयन होता है जिसमें एक दुर्बल अम्ल और उसका संयुग्मी क्षार या एक दुर्बल क्षार और उसकी संयुग्मी अम्ल होता है। इसका मुख्य गुण बफर क्रिया यानी बफर एक्शन है, अर्थात थोड़ी मात्रा में प्रबल अम्ल या क्षार मिलाने पर इसके पीएच मान में कोई खास परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। यह क्रिया इसलिए होती है क्योंकि बफर का अम्लीय घटक मिलाए गए क्षार को और क्षारीय घटक मिलाए गए अम्ल को उदासीन कर देता है। बफर विलयन का पीएच मान 7 होना आवश्यक नहीं है, या अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है, जो इसके घटकों पर निर्भर करता है, यानी 7 होना आवश्यक नहीं है। अभिकथन है कि क्रेब्स चक्र को एक उभयधर्मी एम्फियोबोलिक पथ माना जाता है, और इसका सही आंसर आर क्या है, इसमें अपचय यानी एसिटाइल COA का ऑक्सीकरण और उपचय अमीनो एसिड के लिए पुरोगामी का संश्लेषण दोनों शामिल है। सही आंसर हो जाएगा ए और आर जो है वो दोनों सत्य है, और आर ए का जो है सही भी व्याख्या है, क्या है, व्याख्या है। एक उभयधर्मी एम्फिबोलिक पथ वह होता है जो अपचय यानी कैटाबोलिज्म यानी टूटना और उपचय एनाबोलिज्म यानी निर्माण दोनों प्रक्रियाओं में शामिल होता है। क्रेब्स चक्र या सिट्रिक एसिड चक्र मुख्य रूप से एक अपचयी प्रक्रिया है, क्योंकि यह एसिटाइल COA का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा ATP NADH FADH2 उत्पन्न जो है वो करता है। यह उपचयी भी है क्योंकि इसका कई मध्यवर्ती उत्पाद जैसे अल्फा कीटोग्लूटारेन अमीनो एसिड जैसे अन्य अणुओं को संश्लेषण के लिए अग्रदूत के रूप में जो है ये काम करता है। मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो बायां निलय शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, ये सही है। बायां निलय यानी लेफ्ट जो है वेंट्रिकल, क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल हृदय का सबसे मजबूत कक्ष है, जो फेफड़ों से आया ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में जो है वो पंप करता है। और दाया अलिंद जो है वो शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो इंसुलिन एक स्टेरॉइड जो है हार्मोन है, ये गलत है, क्या है, गलत है। इंसुलिन जो है एक जो है पेप्टाइड हार्मोन है, क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है जो अमीनो एसिड की श्रृंखलाओं से बना होता है।
स्टेरॉयड हार्मोन वे होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से व्युत्पन्न होते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। हार्मोन गैर पोषक रसायन होते हैं जो अंतर कोशिकीय संदेश वाहकों के रूप में जो है वो कार्य करते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं और लक्ष्य अंगों पर विशिष्ट ग्राह्य से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, एक तरफ रोग है, एक तरफ जो है वो कारक जीव है। मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडिया से हो जाएगा, क्या है, प्लाज्मोडियम से हो जाएगा। फाइलेरिया की बात करें तब बुचेरिया से हो जाएगा, क्या है, बुचेरिया से हो जाएगा। टाइफाइड की बात करते हैं तो साल्मोनेला से हो जाएगा, साल्मोनेला से। निमोनिया की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस से हो जाएगा। आंसर हमारा 21 के सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? और इसका सही आंसर होगा यह समजात गुणसूत्रों के बीच गैर संतति अर्धसूत्रों के बीच खंडों का जो है आदान प्रदान करता है। जीन विनिमय जो है क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन 1 की पूर्वावस्था 1 यानी प्रोफेज 1 के दौरान होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है और इसमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े के गैर संतति अधिसूत्रों के बीच आनुवंशिक सामग्री के खंडों का आदान प्रदान होता है। यह प्रक्रिया आनुवंशिक पुनर्संयोजन को जन्म देती है। अगला है डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के बारे में गलत कथन को पहचानना है। गलत कथन को पहचानना है तो एक समष्टि के भीतर विभिन्नताएं होती है, सही है। सभी प्रजातियां प्रजनन की अपार क्षमता रखती है, सही है। जो व्यक्ति सबसे योग्य होते हुए जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, ये भी सही है। अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं, ये जो है वो गलत है, क्या है, ये गलत है। यह विचार लैमार्कवाद का हिस्सा है, डार्विनवाद का नहीं। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार चयन उन आनुवंशिक विविधताओं पर कार्य करता है जो पहले से ही एक आबादी में जो है वो क्या है, मौजूद है, क्या है, मौजूद है। डार्विन के मुख्य बिंदु था कि आबादी में भिन्नता का अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम के उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जीव अपने पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूलित होते हैं वे जीवित रहने और प्रजनन करने में अधिक सफल होते हैं और अपने लाभप्रद लक्षणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अंग लसिकानु लैम्फोसाइट्स के परिपक्वन और विभेदन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करता है? और इसका सही आंसर होगा थाइमस और अस्थि मज्जा, क्या है, थाइमस और अस्थि मज्जा। पेशी संकुचन के स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स पर फिसलते हैं। पेशी संकुचन के स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट पर जो है वो फिसलते हैं, क्या है, फिसलते हैं। 25 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। पेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत यह बताता है कि संकुचन के दौरान पतले एक्टिन फिलामेंट्स मोटे मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर जो है वो फिसलते हैं, क्या, फिसलते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्या है, कौन सा कथन जो है असत्य है? तो वे पृथ्वी से उत्सर्जित अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करती है, तो सही है। CO2 और CH4 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, ये भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का औसत तापमान बहुत कम होगा, ये भी जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का औसत तापमान बहुत कम होगा, ये भी सही। ऑक्सीजन O2 एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ये गलत है, O3 है, क्या है, O3। तो आंसर हमारा 26 का जो है वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन बाह्य स्थानिक संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन विधि का सही पहचान करता है? तो करता है कि एक बृहस्पति उद्यान में दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को संरक्षण करना इन सीटू कहलाता है, सी कहलाता है, क्या है, सी कहलाता है। और ये भी ध्यान रखिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैस अगर पूछ लिया जाए तो कौन कौन है? एक तो हो जाएगा H2O यानी जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मेथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी को रहने योग्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इसके बिना पृथ्वी का औसत तापमान बहुत कम होता है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, पोषी स्तर है और ये उदाहरण है। यहाँ पर उत्पादक कौन सा हो जाएगा? घास हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता जो हो जाएगा टिड्डा हो जाएगा, क्या है, टिड्डा हो जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता क्या हो जाएगा? मेढक, क्या है, मेढक हो जाएगा। अब घटक की अगर बात करें तो जीवाणु हो जाएगा, क्या है, जीवाणु। आंसर हमारा 28 के सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। उत्पादक जो है स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे घास। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं जो उत्पादों को खाते हैं जैसे टिड्डा घास को खाता है। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं जैसे मेढक टिड्डे को खाता है। और अपघटक डिकम्पोजर जो है मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटन करता है जैसे जीवाणु। बस अतिआमाशय का pH समानता बहुत क्षारीय 1.5 से 3.5 होता है। यह अम्लता किसके लिए महत्वपूर्ण है?
और ये जो है वो पेप्सिन एंजाइम की सक्रियता और प्रोटीन जो है पाचन के लिए है। क्या? प्रोटीन पाचन के लिए। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की उपस्थिति के कारण वातावरण अत्यधिक अम्लीय pH 1.5 से 3.5 होता है। ये अम्लता निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजेन को उसके सक्रिय रूप से पेप्सिन में बदलने के लिए जो है आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। और पेप्सिन एक प्रोटीज एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है और यह केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रभावी रूप से जो है वो कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि अम्लता भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। अगला है फ्रीसिंग। फ्रीसिंग किस प्रकार का साइबर हमला है? सही आंसर हो जाएगा बी। यह उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का एक धोखाधड़ी का प्रयास है। फिशिंग मतलब जो है वो जाल देके मछली को जैसे फंसाते हैं उसी के अनुसार है कि आजकल जो नाम, OTP वगैरह ये सब पूछ के क्रेडिट कार्ड से या निकाल लेते हैं किसी रूप में, तो वही है धोखाधड़ी का प्रयास, फिशिंग। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर होगा रजित पुन्हानी को। क्या है? रजित पुन्हानी को। वे बिहार कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 5 सितंबर 2008 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है विक्रम। क्या है? विक्रम है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जो है वो जीता है? तो वो जीता है डायमंड हार्बर FC को। डायमंड हार्बर FC को। डुरंड कप एक वार्षिक फुटबॉल जो है वो प्रतियोगिता है। क्या है? प्रतियोगिता है। अगला है बिहार में कहाँ तकनीकी वस्त्र और विकसित भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वो किया गया पटना में। कहा? पटना में किया गया। भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो वो है जापान को पीछे छोड़कर। क्या है? जापान को पीछे छोड़कर। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत ने जो है कितना? तो 1,08,495 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन किया है और जापान को 96,459 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से जो है आगे निकल गया। क्या है? आगे निकल गया। भारत सौर ऊर्जा की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है। 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी में लगभग कितने करोड़ रुपए मूल्य के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया? और इसका आंसर हो जाएगा 13,000 करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्या है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2025 का थीम था, क्या थीम था? ये भी कभी कभी थीम पूछा जाता है। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान। क्या है? प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। क्या है? अनंत जो है संभावना। ये 2025 का थीम था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2023 में इसरो के चंद्रयान 3 लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है ये घोषित किया था। क्या है? घोषित किया था। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 जो है वो प्रारंभ किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा असम हो जाएगा। क्या है? असम होगा। यह अभ्यास एक 10 दिवसीय सैन्य नागरिक जो है वो एकीकरण अभ्यास है। भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार के गेमिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है? और इसका आंसर होगा रियल मनी गेमिंग जो था उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत का 22वां भारतीय प्रबंध संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है असम में। क्या है? असम के गुवाहाटी में स्थापित किया जाएगा। इस विधेयक का नाम भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक 2025 रखा गया और यह असम राज्य का पहला IIM होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू की? और इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो है पासांग दोरजी सोना ने सियोमी जिले के जो है सुदूर मेचुका में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का जो है उद्घाटन किया है। 4 से 18 अगस्त 2025 तक भारत और किस देश के बीच अभ्यास सिलेनेक्स 2025 का आयोजन किया गया? और इसका सही आंसर होगा सिलेनेक्स जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका हो जाएगा। सिलेनेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच किया गया। क्या? श्रीलंका के बीच और कोलंबोस में किया गया। कहाँ किया गया? कोलंबो में जो है वो किया गया। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का जो है अतिरिक्त प्रभार जो है सौंपा गया है? मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा
वो कौन सा हो जाएगा? ए, नागालैंड। क्या है? नागालैंड। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? और इसका सही आंसर होगा रोहित कृष्ण। क्या है? रोहित कृष्णा जो है वो 89वें ग्रैंड मास्टर बने। इन्होंने कजाकिस्तान में अल्माटी मास्टर कोनोएव कप जीतकर यह उपलब्धि अपने नाम की। और 88वां जो है की बात करें तो यह दिव्या देशमुख। क्या है? दिव्या देशमुख बनी थी। क्या है? देशमुख बनी थी। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 89 के रोहित कृष्णा और 88 दिव्या देशमुख। 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ मनाई गई? और ये जो मनाई गई वो है नया भारत। क्या है? नया भारत। यह थीम 2047 तक एक समृद्ध, सुरक्षित और स्वतंत्र देश बनाने के भारत के लक्ष्य को प्रतिनिधित्व करता है। भारत के आजाद हुए जो है 78 वर्ष पूरे हो गए। क्या है? पूरे हो गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज 12वीं बार फहराया तथा लाल किले से राष्ट्र को जो है वो संबोधित किए। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिड़ला थे। क्या थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। हरिजन सेवक संघ के प्रथम सचिव जो है अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। दलित वर्गों को हरिजन नाम गांधी जी ने दिया है। क्या है? गांधी जी ने ही दिया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? और ये जो है वो 9वां है। भाग जो है वो 9वां है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज जो है वो संबंधित है। भारत का कौन सा बंदरगाह पाल घाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है कोचीन से। क्या है? कोचीन। पाल घाट दर्रे जो है वो कोचीन से चेन्नई के बीच आंतरिक संचार लिंक की जो है वो सुविधा प्रदान करता है। कोचीन एक प्राकृतिक पोताश्रय है जहां से उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद और सामान्य नौभार का परिवहन होता है। और यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड यानी प्रांगण वाला बंदरगाह है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। क्या वर्णित है? तो भाषाओं के बारे में। क्या है? भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऐसे मूल रूप से जो है वो कितना किया गया था शुरुआत में? वो 14 किया गया था। क्या? 14 किया गया था। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? और इसका सही आंसर होगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं तथा इससे आशय ऐसे शासन से जिसका राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो। इससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके व प्रशासनिक में निर्णायक भूमिका अदा कर सके। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? और इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BN राव। क्या है? डॉक्टर BN राव। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अब प्रथम अधिवेशन में वरिष्ठतम सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी जो है अध्यक्ष चुन लिया गया। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो किया गया था। और सन 1917 में जो है आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हुआ। तब से साबरमती आश्रम जो है वो कहलाने लगा। क्या है? कहलाने लगा। सत्याग्रह आश्रम किसमें कहलाने लगा? साबरमती आश्रम कहलाने लगा। आश्रम के वर्तमान स्थान के संबंध में इतिहासकारों का मत है कि जो है पौराणिक दधीचि ऋषि को आश्रम भी यहीं पर था। क्या है? यहीं पर था। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। कब आया? तो वो आया 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को जो है समाविष्ट किया गया, जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार बना दिया गया। क्या? बना दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें यह बताना है। तो हमें आइए देखते हैं 54 का। तो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम जो है वो आजाद। द ग्लिंटमैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। क्या है? इंडियाज पार्टीशन। ये जो है वो सुमेलित नहीं है। अबुल कलाम आजाद का जो है ये नहीं है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए हो जाएगा। BR अम्बेडकर के मूक नायक, लाला लाजपत राय का हैप्पी इंडिया, वैलेंटाइन सिरोल के इंडिया अनरेस्ट, ये सब जो है वो सही है। क्या है? सही है। ये जो लिखा हुआ बुक है ये किनका लिखा हुआ है? राम मनोहर लोहिया को। क्या है? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का लिखा हुआ है। अबुल कलाम आजाद की अगर बात करें तो कौन सी बुक लिखे? तो वो लिखे इंडिया बीन्स फ्रीडम। इंडिया बीन्स फ्रीडम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है संघीय। क्या है? संघीय शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं है।
बंधुत्व, न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा आदि शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अब क्या करना है? सुमेलित। तो लैला मजनू की अगर बात करें तो अमीर खुसरो क्या है? अमीर खुसरो लेखक है। अकबरनामा की अगर बात करें तो अबुल फजल, अबुल फजल। बादशाह नामा की अगर बात करें तो ये होगा अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद। और तहकीक ए हिंद की बात करें तो अलबरूनी क्या है? अलबरूनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है? सी। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है और इनकी रचना है दीवान, नूह सिपहार एवं मसनबी, देवल रानी, तुगलकनामा, किराने सादेन आदि। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात सुहैला नाम से तथा मौलाना हुसैन फैजी ने इसे यार ए दानिश नाम से किया था। अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अगला है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। कब कब मिला है? तो 1917 में मिला है, 1944 में मिला है और 1963 में मिला है। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो वो है पुनपुन नदी। क्या है? पुनपुन नदी जो है वो मौसमी नदी है जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार पलामू से होता है। अब पुनपुन नदी को पुराणों में आदि गंगा जो है वो कहा जाता है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? और ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। क्या है? कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरई तमिलनाडु के महत्वपूर्ण सूती वस्त्र जो है वो केंद्र है, सूती वस्त्र केंद्र है। निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश जो है कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है? और इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन ट्रैप। क्या है? दक्कन ट्रैप। गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में बेसाल्ट की चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी का विकास हुआ है। इसलिए यह क्षेत्र कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सही नहीं है। तो जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, ये जो है वो सही नहीं है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्त्रीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद से संबंधित है? और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद जो है वो 13 से संबंधित है। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीईआरटी का इसका स्थापना 1961 में हुई। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास करना है। स्वयं का पूर्ण रूप जो है वो क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग जो है वो माइंड्स। 64 के जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। यह एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को सभी लोगों तक जो है वो पहुंचाना है। क्या है? पहुंचाना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो यूक्रेन जो है 7 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। कौन कौन? एक तो है मोल्दोवा, बेलारूस। क्या है? बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया, रूस के साथ भी और पोलैंड के साथ भी। क्या है? पोलैंड के साथ। और हंगरी। क्या है? हंगरी। आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो 65 के बी हो जाएगा, सभी। बेलारूस, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्दोव, सभी। क्या है? सभी। सोवियत संघ के विघटन होने पर वर्ष 1991 में यूक्रेन एक स्वतंत्र जो है देश बना। यूक्रेन को सोवियत संघ का जो है अन्न भंडार कहा जाता था। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। और ओडेसा जो है प्रमुख पत्तन है। क्या? ओडेसा प्रमुख पत्तन है। 24 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच जो है वो युद्ध चल रहा है। कब से चल रहा है? तो 24 फरवरी 2022 से। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन सा है? आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा सी, लोक निर्माण। क्या है? लोक निर्माण। लोक निर्माण क्षेत्र में सड़कों, पुलों, बांधों, भवनों और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण और रख रखाव जैसी गतिविधियां शामिल है, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अन्य क्षेत्र भी समग्र विकास में योगदान करते हैं। और ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य क्षेत्र का ध्यान देश के भौतिक संरचना के निर्माण के बजाय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर है। निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है? सबसे नीचे कौन आता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आता है। सबसे नंबर 1 पे जो आते हैं वो कौन आते हैं? तो वो है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। दूसरे पर जो आते हैं वो उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति। तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री। चौथे नंबर पे जो आते हैं वो राज्यों के राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल अपने अपने राज्य में। 5वें नंबर पे जो आते हैं वो भूतपूर्व जो है वो राष्ट्रपति। भूतपूर्व जो है वो राष्ट्रपति आते हैं। और 5वें के ए में जो आते हैं उप प्रधानमंत्री। क्या है? उप प्रधानमंत्री। 6ठे में आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है
बदरुद्दीन तैयबजी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से जो है वो कार्य किए। आंसर हो जाएगा डी। क्या है? डी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 231 में। भारत में निवास कर रहे कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में किस अधिकार का दावा नहीं है? किस अधिकार का दावा नहीं है? कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है वो दावा नहीं है। क्या है? केवल भारतीय नागरिकों के प्राप्त जो है मूल अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो वो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेधन यानी अनुच्छेद 15, सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, वाक स्वतंत्रता एवं समावेत होने, संगम बनाने, संचरण, निवास एवं वृत्ति की स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19, अल्पसंख्यकों वर्ग के हितों की संरक्षण अनुच्छेद 29 और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। यानी जो है 15, 16, 19, 29 और 30 जो है वो केवल भारतीय नागरिकों के प्राप्त मूल अधिकार है। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन को औपचारिक जो है वो शुरुआत की? और इसका सही आंसर हो जाएगा 71 के जो है ए, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 जो है नागपुर अधिवेशन 1920 की घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम संगठित, व्यवस्थित और गांधीवादी जन आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य 3 कारण थे: खिलाफत का मुद्दा, पंजाब और सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और अतः स्वराज की प्राप्ति करना है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने या गोदाम स्थापित किया, ये गलत है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया, सही है। विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास के एक कारखाना स्थापित किया गया, ये सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। मुगल काल में निम्नलिखित में कौन सा ही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था? और इसका सही आंसर होगा मीर ए सामा। क्या है? मीर ए सामा या मीर ए समन जो है वो महल, हरम, रसोई, कारखाने आदि का प्रबंधक होता है। मीर ए सामा के अधीन दीवान ए बैतात, मशरीफ, दरोगा एवं तहसीलदार आदि जो है वो कार्य करते हैं। अकबर के समय स्थापित यह पद शाहजहां के काल में मंत्री पद बन गया और वजीर पद जो है प्राप्त करने की सीढ़ी माने जाने लगा। औरंगजेब के काल में इसे खान ए सामा कहा जाने लगा। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें में वर्णन है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर प्रश्न है कि कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? तो उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, यह सही नहीं है। मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही कथन है कि उसे सशर्त या मशरूत मनसब दिया जा सकता था, उन्हें वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी और उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे। अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई, जो पहले एकल व्यवस्था के रूप में प्रारंभ किया गया, जिसमें 1590 के दशक में द्वीप वर्गीकरण अर्थात जात और सवार पदों से युक्त किया गया। सर्द और काजी को मनसबदारी से नहीं जोड़ा गया। क्या है? नहीं जोड़ा गया। आईने अकबरी में 66 मनसबों का उल्लेख किया गया है, किंतु व्यवहारतः 33 मनसब ही प्रदान किए जाते थे। हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है शिवालिक का। क्या है? शिवालिक का। इसका विस्तार जो है पाकिस्तान के पोटबार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है। क्या है? असम के दिहांग तक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाटियां हैं। पश्चिम में इन्हें दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। कौन सा नदी अरब सागर में मिलती है? सही आंसर हो जाएगा वो है नर्मदा। नर्मदा और तप्ती जो है अरब सागर में मिलती है। नर्मदा का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से या पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो गंगा जो है वो सहायक नदी जो हो जाएगा वो कोसी हो जाएगा। यमुना के सहायक नदी जो हो जाएगा वो चंबल हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी की बात करें तो भीमा हो जाएगा। महानदी की बात करें तो शिवनाथ हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है? और इसका सही आंसर हुआ नालंदा ताम्रपत्र में। नालंदा ताम्रपत्र में। सुमेलित करना है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है जन्म से 25 वर्ष, जन्म से जो है 25 वर्ष। गृहस्थ की बात करते हैं तो 25 से 50। वानप्रस्थ की बात करते हैं तो 50 से 75। संन्यास की तो 75 से 100। आंसर हो जाएगा डी। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथस जो है वो
लोथल भोगवा नदी के किनारे, क्या है, भोगवा नदी। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल जो है गुजरात सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है और यहाँ चावल उपजाने के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। सिर्फ लोथल शहर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, क्या खुलते थे। और अग्निकुंड का प्रमाण जो है लोथल एवं कालीबंगा दोनों ही स्थान से प्राप्त हुए हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है बौद्धों के। जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जो है वो वर्णित है और लगभग जो है वो 550 है। जैन धर्म के साहित्य पुस्तकों को जो है क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। जैन धर्म के साहित्य पुस्तकों को आगम कहते हैं। अब बौद्ध धर्म के पवित्रतम ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गंगा का डॉल्फिन। क्या है? गंगा का डॉल्फिन। डॉल्फिन का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम जो है प्लांटानिस्टा गैंगेटिक है और इसका अनुसंधान केंद्र पटना में स्थित है। कर्क रेखा निम्न से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या? 8 राज्यों से। कौन कौन 8 राज्य है? तो एक तो हो गया गुजरात हो गया, एक हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद जो है वो झारखंड से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, सामने में त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है और ये जो उसके बाद जो है वो मिजोरम से, क्या है, मिजोरम राज्य से। मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा, कौन सा कथन हो जाएगा? वो हो जाएगा मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री होता है, सही है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद का सदस्य होना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति होता है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होने पर भी मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाता है तो उन्हें 6 माह के अंदर संसद सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। ये भी सही। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट हासिल होना चाहिए? तो 1/10। आंसर हमारा 86 के जो है वो डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। लोकसभा संसद की प्रथम या निम्न सदन है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिनों के लिए। सुब्रतो कप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा फुटबॉल से है। क्या है? फुटबॉल से है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। आंसर होगा ए एवं बी हो जाएगा। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? और इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। बिहार के भूवैज्ञानिक इतिहास में किस कल्प के चट्टानों में पाइराइट का समृद्ध भंडारण पाया जाता है जो राज्य को इस खनिज के उत्पादन में एकाधिकार प्रदान करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्यन कल्प। क्या है? विंध्यन कल्प। पुनपुन नदी जो दक्षिण बिहार के मैदानों में बहती है गंगा में किस स्थान पर समीप विलीन हो जाती है? तो यह है फतुहा में। क्या है? फतुहा में। 92 के बी हो जाएगा। बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है किस विशिष्ट वनस्पति प्रकार के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा भाबर और तराई के नम सालवन। आंसर होगा सी। बिहार के टाल क्षेत्र की मिट्टी की मुख्य विशेषताएं क्या है जो रबी की फसलों विशेषकर दालों के लिए अत्यधिक उपजाऊ है? तो वह यह भारी गहरे रंग की और नमी बनाए रखने वाली मिट्टी है। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 10वें वर्ष। बिहार के किस उत्पाद को पश्चिमी चंपारण जिले के कृषि श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है जो इसके अद्वितीय स्वाद और सुगंध के लिए जो है वो प्रसिद्ध है? तो वह है मरचा धान या चावल। बिहार में स्थापित की जा रही ग्रीनफील्ड इथेनॉल उत्पादन इकाइयों का प्राथमिक कच्चा माल जो है क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मक्का और टूटे चावल। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में दानापुर छावनी के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंवर सिंह के। क्या है? कुंवर सिंह के। चंपारण कृषि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया जिसने 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1918 में। क्या है? 1918 में। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलाना मजरुल हक। मौलाना मजरुल हक। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।